तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी क्लास 11th का हम लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंकोडिंग स्कीम्स के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैव, चूंकि देखिए एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस की मदद से मैं चीजों को समझा रहा हूँ। मैंने पहले भी क्लियर किया था, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो सारी चीजों को एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बुक अवेलेबल होगा, नहीं भी है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हैव यू एवर थॉट how the keys on the computer keyboard that are in human recognizable from are interpreted by the computer system। यानी कई बार आपने ये सोचा होगा, आपने देखा होगा कि जो भी आप कंप्यूटर जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में जो की है कहीं ना कहीं ह्यूमन रिकॉग्निजेबल है। जैसे मान लीजिए कि हम ए टाइप कर रहे हैं, बी टाइप कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंप्यूटर उन चीजों को समझ पा रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्विच की होगी। ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो बेसिकली वही चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। तो दिस सेक्शन ब्रीफली डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर। यानी ये जो सेक्शन होता है वो ब्रीफली डिस्कस होता है टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। क्लियर। एंड वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेजेस 0 एंड 1। यानी पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल 0 और 1 को ही समझता है, और कोई भी चीज जो है उसे समझ में नहीं आता। और यही कारण है कि देयर फॉर वेन अ की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस, यानी जब भी हम कीबोर्ड के की को जब प्रेस करते हैं तो इट इज इंटरनली मैप टू ए यूनिक कोड। तो इंटरनली क्या करता है, वो एक यूनिक कोड को क्या करता है, मैप करता है, जो क्या करता है विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी। जो यूनिक कोड क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, यानी 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने कहा था वी ओ ए लॉट ऑफ द इंडियंस हाउ थॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थविल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। यानी ये स्टेटमेंट हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। तो ये स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन का था, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जांपल 2.1 में कह रहा है कि व्हेन द की ए इज प्रेस, यानी जब आपका की ए प्रेस हो रहा है, जैसे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, कीबोर्ड में हम की ए को हम प्रेस कर रहे हैं, तो इट इज इंटरनली मैप टू अ डेसिमल वैल्यू 65। तो वो इंटरनली क्या करता है, वो एक डेसिमल वैल्यू 65 को लेके चलता है। यानी ए का आपको पास क्लियर हुआ कि ए का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है डेसिमल में, वो 65 होता है, जो कि कोड वैल्यू होता है, जो कन्वर्ट होता है किसमें, उसके बाइनरी वैल्यू में। फॉर द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है जो सिस्टम होता है। जिससे कि चूंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 को ही समझता है, तो ये जो 65 आपका है, 65 जो है, ए लेटर आपका है, कोड आपका 65 है डेसिमल वैल्यू का। तो 6 का जो डेसिमल होता है वो आपका बाइनरी जो होता है वो 0100 होता है, और जो 5 होता है उसका आपका 0001 होता है। तो बाइनरी नंबर में ये आपका नंबर निकल के आएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ओके। यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं। सिमिलरली वी प्रेस द अल्फाबेट अ, जैसे मान लीजिए कि हम अल्फाबेट अ को प्रेस करते हैं, जैसे आपका हिंदी का होता है ना, वो अ जो है ऑन द कीबोर्ड, हिंदी कीबोर्ड, तो इंटरनली ये मैप करता है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को। यानी ये क्या करता है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को कैरी करता है, जिसका वैल्यू होता है 0905। और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो ये आपका इतना डिजिट में कन्वर्ट होकर हमें मिलता है। ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि सो व्हाट इज इनकोडिंग। तो इनकोडिंग क्या होता है, तो द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट चीपर यूजिंग अ स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड इनकोडिंग। यानी इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि वैसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम डेटा को उसके इक्विवेलेंट चीपर स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है। जैसे हम ए प्रेस कर रहे थे, तो ए का एग्जैक्ट कोड वैल्यू क्या होता है, 65 होता है, लेकिन उस 65 को 01 में कन्वर्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो वो बेसिकली क्या है, आपका इनकोडिंग है। आई होप आपको इनकोडिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई कोड वैल्यू 65 इट इज यूज्ड फॉर द की ए एंड नॉट एनी अदर वैल्यू। यानी ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों
ए के कोड वैल्यू को 65 ही लिया जाता है, आखिर दूसरा कोई वैल्यू क्यों नहीं लिया जाता? तो इज द सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड इनरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक, यानी जितने भी कीबोर्ड है वो इनरिस्पेक्टिव होते हैं इन चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। यस, इट इज द सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड, यानी सारे कीबोर्ड के लिए जैसे ए है, तो ए जो है हर एक कीबोर्ड के लिए जो वैल्यू होगा ए का, वो सारा कोड वैल्यू क्या होगा, 65 ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे कीबोर्ड में ए का वैल्यू कोई दूसरा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी कीबोर्ड में, चाहे वो कीबोर्ड बड़ा हो, चाहे वो कीबोर्ड छोटा हो, चाहे वो कीबोर्ड किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सारी चीजों पे ए का जो वैल्यू होगा वो 65 ही होगा। क्लियर हुआ? एंड दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज द स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम, यानी ये एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम के कारण पॉसिबल होता है, जहां पे हर एक लेटर, हर एक न्यूमेरिकल और सिंबल इनकोड होते हैं और वो असाइन होते हैं एक यूनिक कोड के द्वारा। ओके, एंड सम ऑफ द वेल नॉन इनकोडिंग स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन, यानी अलग अलग चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यानी जो भी अलग अलग कोड है, ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, इस तरीके से। यहाँ पे एक पिन करके एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि चीपर मीन्स समथिंग कन्वर्टेड टू अ कोडेड फॉर्म to hide and conceal it to from other, यानी जो चीपर का मतलब होता है समटाइम कन्वर्ट करना कोड को टू फॉर्म हाइड एंड इट्स फॉर्म ऑफ अनदर। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्रिप्शन, यानी इसको हम लोग इंक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कन्वर्ट हो करता है चीपर में। ओके, एंड सेंड टू द रिसीवर, यानी ये रिसीवर को सेंड करता है, हु इज टर्न कैन डिक्रिप्ट इट टू गेट बैक एंड द एक्चुअल कंटेंट। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारा आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम लोग ASCII यानी ASCII कोड भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री आपके सामने इसका दिया हुआ है। कह रहा है कि इन द अर्ली 1960s computer had no way of communicating with each other due to the different way of representing keys of keyboard, यानी 1960 के आसपास में जो कंप्यूटर है वो उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ, ड्यू टू द डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग की ऑफ द कीबोर्ड, यानी क्योंकि कीबोर्ड पे चीजों को रिप्रेजेंटेट करने का तरीका भी क्या था, अलग अलग था। यही कारण था जिससे कि कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पा रहा था। Hence the need for a common standard was realized to overcome its shortcoming, यानी बाद में इस चीज को समझा गया, इसका रियलाइजेशन किया गया कि इसको शॉर्टकट करना जरूरी है, इसको ओवरकम करना जरूरी है, ठीक है। दस इनकोडिंग स्कीम ASCII was developed for standardizing the character representation, यही कारण है जो कि इनकोडिंग स्कीम था ASCII का, वो डेवलप किया गया था जिससे कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसका किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। अब इसी के अंदर कह रहा है कि ASCII इज स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग स्कीम, यानी जो ASCII है वो ज्यादातर कह सकते हैं कॉमनली यूज्ड होने वाले कोडिंग स्कीम है, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने वो भी पॉइंट दिया गया है। अब इसके अंदर कह रहा है कि इनिशियली ASCII यूज्ड 7 बिट्स टू रिप्रेजेंटेड कैरेक्टर, यानी इनिशियली जो ASCII है वो यूज करता है 7 बिट्स को यूज करता है, जिससे कि वो 7 बिट्स के द्वारा ही जो रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर का उनको कर पाता है, ठीक है। एंड रिकॉल दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट, यानी ये रिकॉल करता है कि केवल इसके पास 2 बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1, क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि जो कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है। यही कारण है therefore the total number of different character on the English keyboard can be encoded by 7-bit ASCII code, यानी यही कारण है कि जो आपका डिफरेंट कैरेक्टर है इंग्लिश कीबोर्ड पे वो इनकोड होते हैं 7-बिट बाइनरी कोड में, और इसको लिखने का जो तरीका है वो 2 का पावर 7 होता है। जब 2 का पावर 7 आप सॉल्व करते हैं तो वो आपका 128 के इक्वल आता है, ठीक है। तो टेबल आपके सामने दिया गया है जिसके अंदर कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर दिए गए हैं ASCII कोड के, बट ASCII is able to encode the character set of English alphabet language only, यानी जो आपका ASCII कोड है, ASCII कोड जो है वो केवल और केवल इंग्लिश अल्फाबेटिकल कोड के लिए ही, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चार्ट को आप लिखने की कोशिश करिएगा, जैसे यहाँ पे स्पेसेस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर आपका है, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर है। जैसे स्पेस की बात करें तो उसका डेसिमल वैल्यू 32 होता है, और जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसका 33 होता है। यहाँ पे इसका जो मार्क्स होता है 34 है, इसका 35, डॉलर का सिंबल 36 होता है, परसेंटेज का 37, इसका 38, 39, 40, 41। इसी तरीके से एट द रेट का 64 होता है, कैपिटल ए का 65। यहाँ पे ध्यान देना है, कैपिटल ए का 65 होता है, लेकिन स्मॉल ए का क्या होता है, 97 होता है। ध्यान देने वाली बात है ये। स्मॉल टिक का जो होता है 96 होता है। इस तरीके से सारे वैल्यूज आपके सामने दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कह रहा है कि इनकोड द वर्ड डेटा
एंड कन्वर्ट द इनकोडेड वैल्यू इनटू द बाइनरी वैल्यू। यानी ये एक डेटा आपके सामने एक वर्ड दिया गया है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर। क्योंकि डेटा दिया गया है तो डेटा का पहले जो डेसिमल वैल्यू है वो लिखना है। तो यहाँ देखिए डी का डेसिमल वैल्यू कितना है, 68 है, ए का कितना है, 65 है। इसी तरीके से टी का कितना है, टी का भी दिया होगा, नहीं दिया है तो यहाँ देखिए टी का यहाँ पे देखने को मिलेगा, टी का आपका 84 होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 73 है ना, इसी तरीके से आप बढ़ते जाइएगा जे के लिए, के लिए, तो 73 से आप आगे जा सकते हैं। इसी तरीके से आई के बाद आप जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जहां तक जेड तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका आपके पास दिया गया है। तो 7 बिट में इसको रिप्रेजेंटेट करना है, तो 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है। और जो जैसे देख सकते हैं डी का आपका 68 है तो उसका बाइनरी कोड ये होगा, ए का 65 है तो उसका ये होगा, टी का 84 है तो उसका ये होगा, ए का 65 है तो उसका ये होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका आस्की कोड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ओके। दूसरा हमारा आता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिससे हम लोग ISCII कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द कंप्यूटर, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि हम जो यूज करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट कॉल्ड ISCII was developed in India during the mid of 1980s, यानी बेसिकली इंडिया के यूज के लिए इसको 1980 में डेवलप किया गया था। एंड इट इज एन 8 बिट कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, यानी ये बेसिकली 8 बिट था। और चूंकि आस्की क्या था, 7 बिट था, तो 8 बिट के लिए 2 का पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा, यानी 256 कैरेक्टर्स आएंगे। एंड इट इज रिटन ऑल द 128 आस्की कोड एंड यूजेस रीसेट ऑफ द कोड 128 फॉर द एडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस कैरेक्टर सेट। एंड एडिशनल कोड्स की बात करें दैट हैव बीन असाइंड इन द अपर रीजन, जो आपका क्या होगा 160 से लेके 255 होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षत्र कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, अक्षत्र ऑफ द लैंग्वेज, ओके। अब हमारा टॉपिक आता है क्या, अब हमारा आता है यूनिकोड। यूनिकोड इसी के अंदर हमें पढ़ना है, कह रहा है कि देयर आर मेनी यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम, यानी बहुत सारे इनकोडिंग स्कीम है फॉर द कैरेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग इनकोडिंग स्कीम है। बट दे वेयर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाना आसान नहीं था। एज ईच ऑफ देम रिप्रेजेंटेड characters in their own ways, okay, hence the text created using the one encoding scheme was not recognized by another machine using the different encoding scheme, यानी मतलब जो आपके टेक्स्ट क्रिएट हो रहे थे इनकोडिंग स्कीम के, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे थे अनदर मशीन के द्वारा, ठीक है, जो कि अलग अलग इनकोडिंग स्कीम के लिए अलग अलग मशीन्स की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो यही कारण था कि जो स्टैंडर्ड कॉल्ड है, जो स्टैंडर्ड था उसको हम लोग क्या बोले, यूनिट कोड बोले, जिसके पास क्या था, हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ओके। एंड यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, एंड जो यूनिकोड है, यूनिकोड प्रोवाइड करता है एक यूनिक नंबर को हर एक कैरेक्टर के लिए, जो इररिस्पेक्टिव होता है डिवाइसेस से, जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक लिनक्स, विंडोज, आईओएस, और द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जस्ट लाइक डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए, अलग अलग टेक्स्ट एडिटर के लिए, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इंकोडिंग आर UTF-8, यानी जो कॉमनली यूनिकोड जो यूज होता है इंकोडिंग के लिए वो आपका UTF-8, UTF-16, UTF-32 यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज अ सुपरसेट ऑफ आस्की, यानी ये जो होता है वो क्या होता है, ये सुपरसेट होता है आस्की का। एंड द वैल्यू इसका जो होता है वो 0 से लेके 128 होता है, जिसके पास सेम कैरेक्टर होते हैं आस्की के अंदर, ओके। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि यूनिकोड कैरेक्टर फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट, ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी यहाँ पे जो देवनागरी होता है हिंदी का, उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं आप। इसके लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, ये चंद्र बिंदु के लिए कौन सा यूज होता है, फुल स्टॉप के लिए, अ के लिए आ, ई, उ, इसी तरीके से जो भी चीजें हैं, क, ख, ग, घ, ये सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।